हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल इन दी ज्योति। तो मैं हूं ज्योति और मैं यहाँ पर पोस्ट करती हूँ मेकअप, ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस। तो अगर आज आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है स्टाइल इन दी ज्योति, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ हाउ आई डिजाइन माई कजिन्स आउटफिट फॉर माई वेडिंग। तो मैंने ना अपनी शादी के लिए अपने कजन्स के आउटफिट जो है वो डिजाइन किए थे एंड खुद से स्टिच भी किए थे। तो वो सारे आउटफिट मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। इनकेस आप इनमें से कुछ भी बनवाना चाहते हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर वहां पर आप हमें मैसेज कर सकते हो एंड अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। मेरा जो इंस्टाग्राम स्टोर है वो है पटोला कुतूर बाय ज्योति, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनमें से आप अगर आपको कुछ भी पसंद आ रहा है या फिर कुछ और आप कस्टमाइज करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। तो सबसे पहले मैंने बनाया था ना, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो ये मैंने बनाया था क्रॉप टॉप एंड स्कर्ट। तो ये क्रॉप टॉप जो तो ये जो स्कर्ट है ना, ये पूरा कलियों में बना था एंड इसमें पूरी 16 कलियां लगी हुई थी। एंड इसका जो फ्लेयर था ना वो 6 से 7 मीटर तक का फ्लेयर आया था। एंड इसमें फैब्रिक जो यूज हुआ था वो 5.5 मीटर का फैब्रिक हमने यूज करके ये पूरा आउटफिट बनाया था। एंड इसके लिए हमने इसके नीचे जो है अस्तर लगाया था। अस्तर में हमने यूज किया था शैंटून, तो शैंटून भी हमने 4 मीटर ही यूज किया था। तो ये हमारा एक पूरा अच्छा खासा एक स्कर्ट बन गया था। इसमें आप लहंगा भी कन्वर्ट कर सकते थे, बट लहंगा हमें नहीं चाहिए था, हमें सिर्फ एक क्रॉप टॉप एंड स्कर्ट चाहिए था। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक क्रॉप टॉप एंड स्कर्ट को तैयार किया था। तो स्कर्ट हमारा ये पूरा इसमें प्रिंट भी था एंड प्रिंट के ऊपर ऐसे सीक्वेंस का वर्क हो रखा था जो कि बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। एंड ये फैब्रिक मैंने ऑनलाइन परचेज किया था। तो इस ये फैब्रिक मैंने ऑनलाइन परचेज किया था एंड इसकी जो कॉस्ट पड़ी थी वो मुझे 2000 पड़ी थी, सिर्फ स्कर्ट की कॉस्ट। बाकी इसकी लाइनिंग जो है वो हमने अलग से परचेज की थी एंड इसकी स्टिचिंग वगैरह के चार्जेस अगर आप स्टिचिंग करवाते हो तो वो अलग पड़ेंगे। तो ये हमारा पूरा जो है स्कर्ट तैयार हो गया था। इसके नीचे हमने केन नहीं यूज करी थी क्योंकि केन हमने सिर्फ एक बनाई थी जो कि हम सारे स्कर्ट पे यूज कर सकें, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। मैं कभी भी स्कर्ट और केन एक जैसा नहीं बनाती हूँ, दोनों चीजें मैं अलग अलग ही बनाती हूँ, जिससे हम बाद में अगर इसे यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। क्योंकि केन को रखने में इसको बहुत बड़ा काम होता है, केन को रखना, और ये बहुत ज्यादा जगह भी लेता है। जब भी हम कहीं रख देते हैं ना तो काफी ज्यादा स्पेस कवर कर लेता है। तो इससे अच्छा होता है कि आप अलग अलग बनवाओ। आपके पास 2-3 लहंगे हैं, उसको आराम से आप रख दो, और एक केन स्कर्ट हो गया, आप उसे कहीं भी आराम से रख सकते हो। अभी तीनों लहंगे में अलग अलग केन लगी होगी तो बहुत ज्यादा स्पेस हो जाएगा, तो आपकी अलमीरा में भी जगह नहीं रह जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप अलग से एक केन स्कर्ट बनवा लो और उसको सब पे पहन सकते हो। एंड इसके क्रॉप टॉप के लिए मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ है ऑर्गेन्जा का फैब्रिक। तो फैब्रिक मैंने जो 2 मीटर लिया था एंड इसमें मैंने रफल तो इसमें मैंने रफल्स वाले ये ऑर्गेन्जा बनाए थे। एंड इसमें हमने इंस्पिरेशन लिया था कियारा आडवाणी का ये क्रॉप टॉप एंड स्कर्ट से। तो हमें कुछ ऐसा आउटफिट चाहिए था, तो उसके लिए हमने यहाँ पर ऑर्गेन्जा मटेरियल लिया था एंड इसमें से हमने ये थोड़ा सा ग्रीन कलर था तो इसमें हमने थोड़ा पिंक शेड दिया है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। एंड इसके नीचे हमने पर्ल लेस लगा दी जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था इसके साथ में। एंड ये पूरा लुक ना बहुत अमेजिंग लग रहा था। तो ये हमारा एक आउटफिट क्रिएट हो गया था। एंड सेकेंड आउटफिट जो मैंने बनाया था वो मैंने बनाया था एक पिंक लहंगा। तो ये जो लहंगा है ये चिकनकारी का लहंगा है। इसके लिए हमने फैब्रिक लिया था। फैब्रिक को हमने 5.5 मीटर लिया था क्योंकि हमें 5 मीटर में लहंगा बनाना था। और फैब्रिक जब भी आप डाई करवाते हो तो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई फैब्रिक डाई करवा रहे हो तो आप उसमें एक बार उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक ही लेके चलो, क्योंकि जब भी हम फैब्रिक डाई करवाते हो तो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। तो ये हमने टोटल 5.5 मीटर फैब्रिक लिया था और जब हमने इसको डाई करवाया तो ये 5 मीटर ही बचा। तो ये चीजें हो जाती हैं जब भी आप फैब्रिक डाई करवा रहे हो, तो आप इस बात का ध्यान रखो। क्योंकि अगर आप 2 मीटर में कोई कुर्ती बनवा रहे हो, आप ले जाके डाई करवा रहे हो तो वो श्रिंक हो गया, 1.5 मीटर ही बचा तो आपकी कुर्ती भी नहीं बन पाएगी। तो इस तरीके से आप चीजों को ध्यान रख के ही अपने कपड़े को डाई करवाओ। तो यहाँ पर मैंने इसको पूरा पिंक शेड में डाई करवाया था। एंड इसके लिए मैंने लिया था दुपट्टा। दुपट्टा भी मैंने सेम चिकनकारी ही लिया था एंड इसको भी हमने पिंक शेड में ही डाई करवा दिया था। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा फैब्रिक हो गया था। एंड पूरे फैब्रिक की कॉस्ट जो थी वो हमारी 4000 थी। एंड उसके बाद डाई की कॉस्ट जो थी वो हमारी अलग पड़ी थी। तो जब भी डाई करवाते हो पर मीटर के हिसाब से लेते हैं, तो आप अपने हिसाब से अपने एरिया में देख सकते हो। तो जहाँ मैंने डाई करवाया था वहां मैंने इसको 60 रुपीज पर मीटर पे डाई के लिए दिया था। तो मेरा 300 में इसका जो है डाई का पूरा प्रोसेस हो गया था। एंड अलग से मैंने 200 रुपए दुपट्टे के दिए थे।
तो ये हमारा पूरा फैब्रिक तैयार हो गया था। इसके लिए हमने अस्तर लिया था, तो अस्तर के लिए हमने यूज़ किया था शांटून। शांटून हमने 5 मीटर ही यूज़ किया था एंड इसके लिए भी हमने केन-केन अलग से ही बनाई थी। इसमें केन-केन नहीं लगाई थी क्योंकि ऑलरेडी लहंगा काफ़ी ज़्यादा हेवी हो जाता है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा आउटफिट बनाया था। इसमें हमने ब्लाउज़ का डिज़ाइन जो दिया था, वो बैक में थोड़ा-सा डोरी स्टाइल में दिया था, जैसा कि आप देख पा रहे हो एंड इसमें पूरा हमने इसको कलियों वाला बनाया था। पहले हमने इसके नीचे जो बॉर्डर था, उसे कट करके निकाल लिया। उसके बाद जितना कपड़ा बचा उसको हमने कलियों में सेट करवा दिया। कभी-कभी होता है ना, जब आप ऐसा कपड़ा लेके टेलर के पास जाते हो तो वो कहते हैं कि इसमें कलियां नहीं बन पाएंगी, इसमें आपको प्लेट्स वाला या फिर चुन्नट या फिर गैदर ऐसा कुछ करके ही बनवाना पड़ेगा। बट गैदर वाले लहंगे उतने अच्छे नहीं लगते हैं, प्लेट्स वाले लहंगे उतने अच्छे नहीं लगते हैं जितने अच्छे कलियां और ये सर्कुलर वाले लहंगे लगते हैं ना, उतना ग्रेस उसमें बिल्कुल ही नहीं आता है। तो आप अपने टेलर को बोलो कि नीचे का जो बॉर्डर लगा है उसे कट करके निकाल दें। पहले इन सारी आउटफिट की मतलब सारे फैब्रिक की कलियां कट करके सेट कर लें, उसके बाद वो जो बॉर्डर है उसको जोड़ दें। तो ये आराम से आपका पूरा एक कलियों वाला लहंगा बन जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि इसमें नहीं बन पाएगा, आराम से बन जाएगा। तो आप इस तरीके से कलियां सेट करवा के ये पूरा लहंगा बनवा सकते हो। स्लीव्स हमने इसमें फुल नहीं रखी थी क्योंकि हमारे पास फैब्रिक नहीं बचा था, क्योंकि हमारा फैब्रिक ऑलरेडी श्रिंक हो चुका था और हमने घेरा बहुत ज्यादा दे दिया था, तो इसके लिए हमने स्लीव्स हमने यहाँ पर 3/4 ही रखी। क्योंकि इससे पहले मैंने चिकनकारी बनाया था, उसमें फुल स्लीव्स दिया था, तो वो काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन हमने इसमें थोड़ा सा सोचा चलो कुछ और ट्राई कर लेते हैं। तो ये हमारा पूरा लहंगा बन गया था। एंड इसके अलावा एक लहंगा और बनाया था, वो मैंने व्हाइट कलर का लहंगा बनाया था। तो इसके लिए मैंने नेट का फैब्रिक लिया था एंड ये फैब्रिक भी मैंने कलियों में ही बनाया था पूरा। एंड नीचे के साइड में मैंने एक बॉर्डर दे दिया था। ये भी डाइबल फैब्रिक है, तो इसको मैंने सिर्फ व्हाइट ही बनाया क्योंकि इसको बाद में हम डाई करवा के दूसरे कलर में भी पहन सकते हैं। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा, सारी चीजें डाइबल में अपनी जितनी वीडियो बनाती हूँ सारे में ये बता देती हूँ कि हाँ, अगर आप कुछ सोच रहे हो कि आपको बाद में डाई करवाना है तो उसमें थ्रेड से लेके अस्तर आप सब कुछ डाइबल ही रखो, तभी वो बाद में सब कुछ डाई हो पाएगा, नहीं तो आपको उसमें निकलवा के वापस से चीजें अटैच करवानी पड़ेंगी। तो इसके लिए हमने प्लेन दुपट्टा लिया था नेट का एंड उसके किनारे किनारे बॉर्डर लगा दिया था एंड ब्लाउज हमने सेम फैब्रिक से ही बनाया था। एंड इसमें हमने थोड़ी सी जो शेल्फ वाली लेसेस आती है ना, वो हमने लगा दी थी, जिससे इसका लुक ना काफी अच्छा आ रहा था। तो भी आप देख पा रहे हो। तो ये मैंने 3 लहंगे बनाए थे अपनी कजिन्स के, जो कि उन्होंने मेरी शादी में पहने थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एंड मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।